यूथ रीडरशिप का एक सर्वे हुआ था जिसमें हमें ये पता चला था कि 25% ऑफ इंडियन यूथ जो लिटरेट है वो एक्टिवली रीड करते हैं, उनकी एक रीडिंग हैबिट है एंड दे रीड फॉर लेजर। तो इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि नॉन फिक्शंस और फिक्शंस दोनों पढ़ते हैं, कुछ है जो सिर्फ फिक्शंस पढ़ते हैं और कुछ हैं जो सिर्फ नॉन फिक्शंस पढ़ते हैं। आज मैं जिन बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। आज मैं सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का एक तरीका होता है और अगर आप उस तरह से बुक्स को पढ़ते हैं तो फिर उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना, इनकलकेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग हैबिट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें भी वो सेल्फ हेल्प बुक्स को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उन्हें कुछ पढ़ने का मन करता है वो सीधे एक कोई भी बुक जो भी अवेलेबल होती है उसे उठाते हैं और सीधे उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यही है, आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जो पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप वो बुक पढ़ना चाहते ही नहीं थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे आपकी हेल्प होगी और अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं और आपकी उससे कोई हेल्प नहीं हो रही है तो आप वो बुक पढ़ना क्यों चाहेंगे? आपको ये लगने लगेगा कि शायद आपको पढ़ना पसंद ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही बुक को चूज करते हैं अपने लिए तो आपको ना सिर्फ वो बुक पसंद आएगी पर धीरे धीरे करके आपको रीडिंग हैबिट हो जाएगी और धीरे धीरे करके एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ पाएंगे, उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही बुक को चूज करें। अब आप सही बुक को कैसे चूज कर सकते हैं? सबसे पहले अपने साथ बैठिए और ये जानने की कोशिश करिए कि ऐसे क्या चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में जिसका आप अब सोल्यूशन चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनका आपको सोल्यूशन चाहिए या जो चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं वो रिलेशनशिप के फ्रंट पे हो सकता है, करियर के फ्रंट पे हो सकता है, हैबिट्स के फ्रंट पे हो सकता है। शायद आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, शायद आप फोकस फील नहीं कर रहे, शायद आप मनी मैटर्स के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं सो दैट आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, शायद आपको अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपको करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। जो भी रीजन है, जो भी वो प्रॉब्लम्स है जो आप एक्टिवली अब सॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर ये जानने की कोशिश करिए कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं या जिस पे काम करके आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब आपको ये पता है कि आपको किस तरीके की बुक उठानी है पढ़ने के लिए। उस सेक्शन में जाकर के एक बुक चूज कर लीजिए, जो भी आपके मनपसंद बुक आपको जो भी अच्छी लगे, रिव्यूज पढ़ के या जैसे भी आप डिसाइड करना चाहते हैं एक बुक चूज कर लीजिए। उसके बाद जब आप ये बुक चूज कर लेते हैं तो आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका ये जो रीडिंग का एक्सपीरियंस है ये और ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा और ज्यादा हैप्पी हो जाएगा और आप इस बुक को पढ़ करके और ज्यादा सीख पाएंगे। आपको बस इतना करना है कि जो बुक का कंटेंट पेज होता है, मतलब फर्स्ट पेज जहाँ पे पूरा टॉपिक्स लिखे होते हैं कि इस बुक में एक्चुअली क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, एक बार जस्ट स्किम थ्रू दैट, एक बार जस्ट एक सरसरी निगाह से उसे देख लीजिए और ये समझ लीजिए कि उस बुक में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। जब आपको वो समझ में आ जाता है उसके बाद आप बैठिए और जो गोल आपने अपने दिमाग में सेट किया था कि मैं इस वजह से ये बुक पढ़ रही हूँ, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए उसको थोड़ा और क्लैरिटी से, थोड़ा और डिटेल में नोट डाउन कर लीजिए कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे इस बारे में सीखना है, मुझे ये जानना है, ये समझना है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा या फिर ये चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ, जब आपको वो बात समझ में आ जाएगी, आपने उसे क्लियरली लिख लिया होगा, उसके बाद जब आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस जगह पे उन चीजों के बारे में बात की गई होगी जो आपने लिखा है, जो क्वेश्चंस या डाउट्स आपके हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन बातों पे, उन चीजों पे और ज्यादा लगेगा और ज्यादा फोकस्ड हो करके आप उन टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो और ज्यादा बेटर हो पाएगा इस बुक को पढ़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं बहुत जरूरी है कि आप उसे एक्टिवली पढ़ रहे हो। देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स दो तरीके की होती हैं, या तो इस तरह की बुक्स जो कि कंप्लीटली पैसिव बुक है, इसमें बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवली उसी वक्त उसे करने के लिए नहीं बोला गया है। उसके बाद कुछ बुक्स होती हैं जो इस तरह की बुक्स होती हैं, साइको साइबरनेटिक्स, मिरेकल मॉर्निंग, अटैच्ड या फिर थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक्स वर्कबुक टाइप की हैं, मतलब इसमें एक्टिवली आपको कुछ जगहों पे या बहुत सारी जगहों पे एक्टिवली कुछ करने के लिए बोला गया है। कुछ जगह पे आपको वहां पे एक फॉर्मेट, टेम्पलेट, शीट भी प्रोवाइड की जाती है जहां पे आप अपनी बातों को एक्टिवली वहां पे लिख सके, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर सके, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये एक्टिव रीडिंग वाली बुक पढ़ रहे हैं या फिर ये पैसिव नॉलेज वाली बुक पढ़ रहे हैं, ये दोनों बुक्स इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी होती हैं। आपको क्या करना है कि आप दोनों में से किसी भी तरीके की बुक पढ़ रहे हैं, आपको एक्टिवली इंगेज करना है अपने आप को। जो ये वाली बुक्स हैं ये तो आपको ऑटोमेटिकली एक्टिवली इंगेज कर देती हैं,
क्योंकि उन्होंने वहां पे वर्कशीट्स दी होती हैं। लेकिन इस तरह की बुक्स में आपको खुद से एंगेज होना पड़ता है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप अपनी कि आपको जो भी बातें अच्छी लग रही हैं उसमें, या जो भी आपको चीजें वहां पे यूजफुल लग रही हैं, उसको अंडरलाइन करते चले, या फिर उसे हाईलाइट करें, या फिर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस वक्त जब आप वो बुक पढ़ रहे हैं उसे लिख लीजिए। लिखने के लिए भी या तो आप इस तरह से स्क्रिबल कर सकते हैं बुक के अंदर ही, या फिर आप इस तरह से स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, या अगर आप अपनी बुक्स को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहते, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए जो सिर्फ आपके बुक्स के लिए हो। जब भी आप कोई नई बुक पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग डाल करके, जब भी आप कोई नई बुक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपको इनकलकेट करना है, वो सारी बातें आप एक डायरी में लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दीज बुक्स। एक और बहुत ही अच्छा तरीका होता है टैगिंग का। मतलब आपने एक छोटे छोटे से ये टैग्स लगाए और वहां पे बहुत ही शॉर्ट में आपने लिख लिया कि आपको वहां पे क्या चीजें समझ में आई। इससे आपको पूरी बुक खराब करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां भी आपको जरूरत होगी आप वहां पे टैग्स लगा लेंगे और उसमें बहुत ही शॉर्ट में लिखा होगा कि आपने यहाँ पे ये टैग क्यों लगाया है, यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है जो आपने यहाँ पे ये टैग लगाया है। वहां पे आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा होगा, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंटर्स लगा रखे होंगे। जैसे मैं ये वाला साइन लगाती हूँ जहां पे मुझे कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और मुझे लगता है लिखने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं वहां पे वो इस तरीके के पॉइंट्स या फिर स्टार या फिर डबल टिक ये लगा देती हूँ। उसके बाद दूसरी बुक्स जो इस तरह की होती हैं जैसे कि साइको साइबरनेटिक्स, उसमें आपके पास इस तरह से वर्कशीट्स दी होती हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पे आपको कुछ भी बोला जा रहा है करने के लिए या लिखने के लिए या सोचने के लिए, आपको एक्टिवली एक्चुअली में वो काम करना है, आपको एक्चुअली लिखना है कि आपने क्या सोचा, या फिर जो भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए बोला गया है वो आपको करना है और वहां पे लिखना है, और जो भी उसमें बोला गया है वो आपको एक्टिवली परसू करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बुक्स ना स्टोरी बुक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए स्लो डाउन, टेक योर टाइम, रीड इट एट योर ओन पेस। आपको बहुत ज्यादा जल्दी कि मुझे 10 दिन में ये बुक खत्म करनी है, 15 दिन में ये बुक खत्म करनी है, ये सोच करके मत पढ़िए। अपना टाइम लीजिए। अगर आप 1 महीने में भी ये बुक खत्म करते हैं, 2 महीने में भी करते हैं, तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको सॉलिडिफाई करिए, उसको एक्टिवली परस्यू करिए, उस चीज को एक्टिवली उसमें एंगेज करिए, सो दैट जो भी आप वहां पे सीख रहे हैं, जो भी आइडियाज आपको मिल रहे हैं, आप उस पर एक्चुअली काम कर पाए और हमेशा और सच में अपनी हेल्प कर पाए। वो प्रॉब्लम्स जो आप इससे पहले फेस कर रहे थे, वो चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे, उसकी तरफ आप एक्टिवली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जिससे वो चैलेंजेस आपको फेस ना करने पड़े। चौथी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको एक्शन लेना है। आपने पढ़ तो लिया, आपने ब्रेनस्टॉर्म भी कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन कोई भी काम आप कंप्लीट तभी कर पाएंगे जब आप एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बातें आपको अपने काम की लग रही हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर सोचिए कि आप कैसे उसे अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे उसे एक हैबिट बना सकते हैं। और उसके बाद एक्चुअली एक प्लान बना करके उन चीजों को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ में उसे इनकलकेट करने की कोशिश करिए। और हर बार इतना ध्यान रखिएगा कि एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि आप कुछ भी नया अगर करने जा रहे हैं और आप अकाउंटेबल ही नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 दिन वो काम करेंगे और फिर तीसरे दिन से छोड़ देते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर क्रिएट कर लीजिए अपने लिए, किसी भी तरीके से, या अपने दोस्तों को बता दीजिए, या फिर एक टारगेट सेट कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप अकाउंटेबल होने चाहिए वो चेंजेस अपने अंदर लाने के लिए। उससे बहुत आसान हो जाएगा आपको अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस को असेस करते रहे। असेसमेंट आप कैसे करेंगे? जब आपने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि आप वो बुक क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप उस बुक से क्या चाहते हैं। तो आपने ऑलरेडी एक गोल सेटिंग की थी वो बुक पढ़ने से पहले कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। धीरे धीरे करके जब आप उसके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो बीच बीच में अपने आप को असेस करते रहिए, अपनी प्रोग्रेस को देखते रहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि तब आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं, और आपको और मोटिवेशन मिलेगी इस तरीके की बुक्स और पढ़ने के लिए। और जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे उससे आपको और हेल्प मिलेगी और बेटर लाइफ जीने में। तो ये असेसमेंट करते रहिए। लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो बात ये है कि जब आप कोई स्टेप्स लेने लगते हैं तो शायद आपने 2 दिन वो काम किया, 3 दिन वो काम किया, लेकिन उसे अभी तक एक हैबिट नहीं बनाया। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे कि हाँ 3 दिन मैंने कर लिया मतलब अब मैं ये काम करती हूँ, वो एनफ नहीं है। जब तक आपकी वो हैबिट नहीं बन जाती, जब तक आप उसे एक्चुअली अपनी लाइफ में हर तरह से इनकलकेट नहीं करने लग जाते, यूज नहीं करने लग जाते, तब तक आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस तरीके से अपना असेसमेंट करिएगा। 2 दिन 3 दिन में
हमारी हैबिट्स चेंज नहीं होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप सेल्फ हेल्प बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और बेटर बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं और अपनी हेल्प कर सकते हैं ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के। तो ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए बाय बाय।